फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मॉक्सिफ्लॉक्सासिन एंड डेक्सामेथासोन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन आई ड्रॉप का आज हम रिव्यू करते हैं। तो ये टू कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन यानी दो दवाओं के कॉम्बिनेशन की मेडिसिन है। ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एरोबिक, एनारोबिक, अदर बैक्टीरिया पर ये अपना एक्शन शो करती है, यानी एक बैक्टीरियल साइडल मेडिसिन है। और इसके ब्रांड नेम की बात करते हैं तो मॉक्सीडी, मॉक्सीग्राम डीएम, मॉक्सीसिप डी, एप ड्रॉप डीएम, फोर फ्लॉक्स डी, कुछ इसके ब्रांड नेम हैं। आप मेडिकल स्टोर से कोई भी ले सकते हैं। तो अब कुछ इसके वर्क की या मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो मॉक्सिफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक्स दवा है या मेडिसिन है, प्रिवेंट सेल फॉर्म डिवेंडिंग एंड रिफेरिंग किलिंग बैक्टीरिया, यानी ये इनहिबिट करती है, रोक देती है टोपोसोमरेज डीएनए गायरेज जो एंजाइम होता है उसको ये क्या करती है, रोक देती है। यानी सेकेंड और फोर यानी टोपोसोमरेज डीएनए गायरेज दूसरा और चौथा जो एंजाइम होता है जो कि एसेंशियल होता है रेप्लिकेशन के लिए, बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन के लिए एसेंशियल होता है, तो उसको ये रोक देती है। तो इस तरीके से ये अपना कार्य शो करती है। और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी पोटेंट बैक्टीरियल साइडल, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है और ये बैक्टीरियल साइडल है, यानी बैक्टीरिया को किल कर देती है, मार देती है। वहीं हम डेक्सामेथासोन की बात करते हैं तो ये एक स्टेरॉइड मेडिसिन है। स्टेरॉइड मेडिसिन है तो ये ब्लॉक करती है प्रोडक्शन जो उत्पाद होता है केमिकल मैसेंजर का जो कि रिस्पॉन्सिबल है पोस्टाग्लैंडिंग। अगर पोस्टाग्लैंडिंग बनती है तो तब भी जो है मेक दी आई रेडनेस, स्वेलिंग एंड इचिंग, जो कि उसके कारण जो है आँखों में लाली होती है, खुजली होती है और सूजन होती है। तो ये इस तरीके से काम करता है, यानी ये पोटेंट आकुलर स्टेरॉइड एक्सीलेंट, ये एक अच्छा एक्सीलेंट स्टेरॉइड है। और इंट्रा आकुलर पेनिट्रेशन यानी भेदने में जो है एंड इफिकेंसी, ये भेद देता है और अच्छी इफिकेंसी यानी जो गुणवत्ता देता है। तो अब इसके कुछ हम यूजेज की बात कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट यानी उपचार में आप बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया का आई इन्फेक्शन होता है, आँखों में इन्फेक्शन होता है, उसको हम उपचार के लिए प्रयोग में लाते हैं। चाहे और सर्जरी आई इन्फ्लामेशन यानी प्री या पोस्ट जो भी सर्जरी होती है, अगर आँखों में इन्फ्लामेशन है उसके कारण से पहले या बाद में, तो इसको यूज करते हैं डॉक्टर। और इसको जो है यूज किया जाता है कंजक्टिवाइटिस, जो कि इस समय बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है यानी फैल रहा है, उसमें भी उपयोग किया जाता है। वो फैलता कैसे है, जैसे किसी की कोई फुमेट या यूज करता है या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है तो फैलता है। जैसे मुझे सपोज कीजिए आप मुझे कंजक्टिवाइटिस है यानी आँखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जैसे कलम का उपयोग या किसी चीज़ का उपयोग कर रहा हूँ, वो कलम यानी मैं कलम का उपयोग कर रहा हूँ, मैंने अपनी आँखों को ऐसे किया है तो जो है उसके बाद कलम को पकड़ा है, तो कलम पर वो बैक्टीरिया या सरफेस पे उसके बैक्टीरिया है, तो अब ये कलम कोई दूसरा पकड़ता है, उसके बाद अपने आँखों पर छूता है तो उसको भी हो जाता है। तो इसी तरीके से ये स्प्रेड होता है यानी फैलता है। और ये इसके कॉजेटिव एजेंट ये होता क्यों है, इसके 3 कारण हैं। एक तो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस या इन्फ्लूजा, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है या फिर वायरस के कारण होता है। एडिनो वायरस, कॉमन एडिनो वायरस के कारण भी हो सकता है, या कुछ एलर्जिक एजेंट होते हैं जैसे कि केमिकल धूल, ये सब के कारण भी हो सकता है। तो और इसमें होता क्या है, लाली हो जाती है आँखों में और सूजन हो जाती है और ग्रीसी होती है, ग्रीसी, और आँखें जो है ग्रीस जैसे निकलता है चिपचिपा पदार्थ, आँखें बंद हो जाती हैं। तो इस तरीके से होता है। और जो दूसरा यूज है इसका जो है एंडोफैथलमिटिस, ये क्या होता है, अंदर आँखों के अंदरी भाग में सूजन हो जाती है और ये संक्रमण के कारण होता है, तो इसमें भी इसको यूज किया जाता है। या ब्लोफेराइटिस, इसमें भी
रेड हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है, इचिंग यानी सूजन होती है, आई लिड में भी लॉक ऑफ ग्रीसी, उसी के तरीके से जो है आँख में जो है ग्रीस की तरह से ये आंखें लॉक हो जाती, बंद हो जाती हैं, तो उसमें भी इसको यूज करते हैं। या यूविटिस, इसमें क्या होता है, मिडिल लेयर में आई के इन्फ्लामेशन हो जाती है यानी सूजन हो जाती है, तो उसमें भी यूज करते हैं। या सेलुटिटिस, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसमें भी इसको यूज किया जाता है। कुछ इसके साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो आई में इन्फ्लामेशन हो सकता है यानी आंखों में जलन हो सकती है, आई डिस्कम्फर्ट, आंखों में गड़बड़ी हो सकती है, ब्लड विजन यानी दृष्टि जो है धुंधली दृष्टि हो सकती है। कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं। वहीं इसके प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं। तो इस दवा से जिसको हाइपर सेंसिटिविटी हो या प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग या छोटे बच्चे हों उनको डॉक्टर से बता देना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर जो है अपना प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। वहीं अब डोजेज की बात कर लेते हैं। तो 2-3 टाइम ए डे एट लीस्ट 1 वीक और 2 वीक्स, यानी दिन में 1 या 2 बार 1 वीक तक, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह तक डॉक्टर इसको जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। और चिल्ड्रन एडल्ट ओल्ड एज 1 ड्रॉप, दिन में 4 बार यानी 4 टाइम इसको ले सकते हैं। वैसे बिना डॉक्टर से अपनी आंखों को परीक्षण कराए बिना, यानी जो आंखों के डॉक्टर हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन पर इसको यूज करें। ओके थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।